दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट देने की बात ने एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने ओखला विधानसभा सीट से शफाउर रहमान खान को टिकट देने की तैयारी पूरी कर ली है। शफाउर रहमान खान पर 2020 दिल्ली दंगों में भूमिका निभाने का आरोप है और वो इस समय जेल में बंद है। उनका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया में चल रहे CAA विरोधी आंदोलन में प्रमुख रूप से लिया जाता है, जहाँ वे जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो वहीं ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब AIMIM ने पहले ही दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। तो वहीं अब पार्टी शाहरुख पठान को सलीमपुर से टिकट देने पर विचार कर रही है, जिनके खिलाफ दंगों का आरोप है। बता दें कि इससे पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 1 जनवरी को एक लाइव टीवी शो में ये दावा किया था कि शफाउर रहमान खान को ओखला सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। ओवैसी का यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने की संभावना रखते हुए देखा जा रहा है। तो वहीं दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट देने के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में सभी समुदायों के पास अपनी लीडरशिप बनाने का अधिकार है, लेकिन मुसलमानों को ये अधिकार देने में हमेशा भेदभाव किया जाता है। आपको बता दें कि इस बयान से पहले ओवैसी ने 19 दिसंबर को कहा था कि भारत में सभी समुदाय अपनी लीडरशिप बना सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब मुसलमानों को यह फैसला करना होगा कि वे कब तक ऐसी पार्टियों को वोट देंगे जो बीजेपी को रोकने में नाकाम है। इसी के साथ ही ओवैसी ने बीजेपी की बढ़ती शक्ति पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा में 240 सीटों के साथ सत्ता में कदम रखा। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई, ये एक सवाल है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के फरवरी में होने हैं और इस बीच सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने 47 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। तो वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और AIMIM का दंगों के आरोपियों को टिकट देना निश्चित ही दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। ओवैसी का यह बयान पार्टी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है। AIMIM के इन कदमों से न सिर्फ दिल्ली की राजनीति में हलचल मचेगी, बल्कि ये बीजेपी और अन्य दलों के चुनावी रणनीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक।